गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा यहाँ पे सेकंड डे और हम लोगों ने सोचा आज हम होटल में रेस्ट करेंगे और बस यहीं पे सुकून से खाएंगे पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। बाकी यहाँ पे एक फंक्शन है ऊपर पहाड़ी पे, तो फोर्ट में है, वो हम ज़रूर देखने के लिए जाएंगे। कितना सुकून है ना इन वादियों में। मन करता है बस यहीं पे बैठ के मेडिटेट करें, माइंड को रिलैक्स करें। बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ की धूप थोड़ी तेज़ होती है तो ठंड के साथ अच्छा भी लगता है धूप सेकना। तो मैं शावर लेके और यहाँ बैठ गई थी अपने बालों को सुखाने। और बस उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे अपने ब्रेकफास्ट का। और ब्रेकफास्ट भी हमने सोचा कि हम रूम में नहीं करेंगे, यहीं धूप में बैठ के करेंगे। तो हमने ऑर्डर दे दिया था और भैया बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट हमारे लिए बना रहे थे। और बस फिर हमारा आ गया था ब्रेकफास्ट में था बहुत ही यमी पोहा, प्लेन पराठे, अचार और चाय के साथ। और इनका जो पोहा था ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक इतना टेस्टी पोहा नहीं खाया, वो भी बिना पीनट्स के। उन्होंने इसमें काजू डाले थे जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया था। और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पोहा खाती जाऊँ, बट एट द एंड पेट तो हमारा खुद का ही होता है, तो ओवर ईटिंग मुझे नहीं करनी थी क्योंकि उसके बाद हमें एक फ़ंक्शन देखने भी फोर्ट में जाना था। तो बस धूप में बैठ के हम दोनों ने अपना खाना इंजॉय किया और पोहा खाने के बाद मैंने ली चाय। और उसके बाद बस मैं लग गई थी अपने रेडी होने के लिए क्योंकि हमें ऊपर फोर्ट में जाना था दोपहर के टाइम में। सो ब्रेकफास्ट करने के बाद रेडी होकर दोपहर के 12 बजे के आसपास हम लोग निकल चुके थे फोर्ट की तरफ। तो हम लोगों ने सोचा था जितनी दूर हम गाड़ी ले जा सकते हैं वहाँ तक हम गाड़ी लेके जाएंगे और फिर पार्क कर देंगे और बाकी हम ट्रैक करके ऊपर फोर्ट तक जाएंगे। तो जो हमारे होटल वाले भैया थे वो हमारे साथ ही थे और उन्होंने ही हमें बताया था कि आज फंक्शन है फोर्ट के अंदर। और ये बेसिकली फ़ंक्शन साल में एक बार ही आता है। इस फंक्शन में जो श्रृंगार ऋषि जी होते हैं उनको श्रृंगार ऋषि मंदिर से ऊपर फोर्ट में ले जाया जाता है। ये फंक्शन साल में एक बार ही आता है। और फिर सुबह इनको लेके जाते हैं ऊपर फोर्ट में और फिर पूजा वूजा वहाँ करके भंडारा भी लगता है। वो सब होने के बाद शाम को इनको वापस ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में वापस ले जाया जाता है। तो वो फंक्शन हमें देखने की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हमसे रुका ही नहीं जा रहा था। फिर एक जगह रास्ते में बस हमने गाड़ी पार्क की और फिर हम थोड़ा पैदल पैदल फोर्ट की तरफ निकल चुके। और वो दूर आप देख रहे हैं वुडन, वही यस यही फोर्ट है जिसमें हमें जाना था। और ना ट्रैकिंग करते करते हमें प्यास भी लग गई थी और पानी की बोतल हम गाड़ी में ही भूल गए थे। तो फिर हमने सोचा कि फटाफट ट्रैकिंग करते हैं और ऊपर चल के फोर्ट में ही हम पानी पीएंगे। फिर यहाँ योगेश को कुछ ड्रोन शॉट्स लेने थे क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया था और यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे थे। तो योगेश ने यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स लिए और मैंने अपने व्लॉग के लिए कुछ एक दो शॉट्स लिए। और अब व्यू देखिए गाइस कितना अच्छा है ना, स्प्रिंग सीज़न है तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो रखा है और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। हेलो। हाय।
तो फाइनली हम फोर्ट में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, दूर दूर तक गांव से लोग आए हुए थे। और 2-2:30 बजे के बाद यहाँ पे भंडारा भी था, तो मैंने और योगेश ने डिसाइड किया कि आज तो हम हिमाचल का भंडारा खा के ही जाएंगे। और बस फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, पूरा फोर्ट हमने देखा। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और इधर एक तरफ ये भैया भंडारे के लिए प्रसाद बना रहे थे और दूसरी तरफ लेडीज़ बैठ के सब बातें कर रही थी और बहुत ही अच्छा माहौल था, शांति भी थी और ढोल नगाड़े तो यहाँ बज ही रहे थे। फिर यहाँ पे एक भैया महाराज जैसी गेटअप में मुझे दिखे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। और फिर बस लेडीज़ सब यहाँ लग गई थी रोटियाँ बेलने और बनाने। और बस जैसे ही रोटियाँ थोड़ी बनना शुरू हुई ना, फिर ये भगवान जी को आई थिंक ये ऊपर भी फोर्ट के अंदर कुछ था। आप देख सकते हो मेरे पीछे वुडन स्टेयर्स बना रखी हैं, तो यहाँ पे ये लोग ऊपर कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए गए थे। और बस वो चढ़ाने के बाद फिर इन लोगों ने फटाफट भंडारे की तैयारी शुरू कर ली थी। और आप बस ये म्यूज़िक एंजॉय करो गाइस। अब देख सकते हैं चैनी फोर्ट कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा गांव है और ये पूरा वुडन का बना हुआ है। और ये हमने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे, तो आप देख सकते हो 360 डिग्री व्यू। सामने पाइन ट्रीज़ हैं, पूरी पहाड़, इतना सुंदर व्यू लग रहा था। और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, तेज़ धूप थी, तो वेदर काफ़ी मस्त लग रहा था। स्प्रिंग सीज़न है तो हर जगह आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, बिल्कुल इतना मस्त व्यू लग रहा था। और फिर बस हम लोगों ने सोचा कि ड्रोन शॉट तो हो गया है, तो अब हम चलते हैं वापस अपना। चैनी फोर्ट से वापस आते वक्त हमने डिसाइड किया कि हम श्रृंगा ऋषि जी के मंदिर भी होकर जाएंगे। तो ये है श्री मंदिर और पूरे साल श्रृंगा ऋषि जी इसी मंदिर में रहते हैं और उनको साल में एक बार ही ऊपर चैनी फोर्ट में ले जाया जाता है और शाम को फंक्शन ख़त्म होने के बाद वापस उनको इसी मंदिर में ले जाया जाएगा। और इस मंदिर की ना बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। कहते हैं आप यहाँ पे कुछ भी मांगो वो मन्नत ज़रूर पूरी हो जाती है। और ये पूरा आप देख सकते हैं मंदिर का व्यू है।
मंदिर से आते आते हम लोगों को शाम हो गई थी और फिर हम लोगों ने सोचा कि आज डिनर बाहर ही करके चलते हैं। तो ये ना एक बहुत ही क्यूट सी बेकरी थी जिसको ये एक स्ट्रीट के अंदर थे और उस स्ट्रीट में जैसे हमने एंट्री किया ना ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इंडिया के अंदर है। सच में बहुत ही इन्होंने सुंदर बनाया हुआ है। और बस फिर हमने अपने डिनर में लिया पिज़्ज़ा, योगेश ली थी जिंजर हनी टी और मैंने लिया था वाटरमेलन मोहितो। बस ये खाकर फिर हम लोग वापस चले गए अपने होटल की तरफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।